आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। आज जो है झारखंड एसएससी सीजीएल का क्लास नंबर ये 7 है। 7 मैं 6 दे चुका हूँ। और आपको मैं एक बार बता दूं, जो मुझसे नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से कि आप मेरे मतलब जो चीज़ें हैं उसको आप समझ पा रहे हैं। आप ही के लिए मेहनत करता हूँ। अगर मेहनत तभी रंग लाती है जब छात्रों को समझ में आए। तो मैं आपको सिस्टम से मैथ करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल मैं टारगेट बैच किया हूँ मैथ के लिए, क्योंकि आपको भी पता है आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में अगर कोई काल खड़ा हुआ है, मैथ से ही मेरिट लिस्ट बनती है। ये आपको पता है। इजी पेपर सब कर लेते हैं, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सब इजी सेक्शन में आता है। हर बच्चा थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा पढ़ ही लेता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है मैथ में? मेरिट लिस्ट कभी भी हाई पेपर से बनती है। इजी तो सब करके आ जाएगा तो सबको नौकरी लग जाएगी क्या? नहीं। जो इजी सेक्शन के साथ साथ हार्ड सेक्शन भी करेगा उसी को लग जाएगी। और आप जानते हैं कि आप एक ऑफिसर ग्रेड का जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इसका मैथ का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करवा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज सिस्टम से। कहीं कहीं से करवाता तो आपका मैथ पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैं आपको सिस्टम से ही करवा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका पूरा मैथ ही लगभग मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मैं बता दिया था कि आपका पूरा मैथ लगभग 75 से 80% कम होगा। मुश्किल से मैं 25 से 30 क्लास दूंगा। और मेरे क्लास का ड्यूरेशन आप देख रहे होंगे 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट मैक्सिमम जाएगा। ठीक है। तो अभी जो मैं आपको, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारा वीडियो पड़ा हुआ आप सिस्टम से देखिए। क्योंकि मैथ जो है वो कनेक्टेड है। अगर इसको कहीं कहीं से और ऊपर से देखेंगे तो मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर सिस्टम से करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज कर रहा हूँ। नहीं तो मैं एक सेट लेता, एक उसमें परसेंटेज रहता, एक प्रॉफिट एंड लॉस रहता, एक चक्रवृद्धि ब्याज रहता यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन रहता, एक संख्या पत्ती नंबर सिस्टम क्वेश्चन रहता, मैं सेट बाय सेट सॉल्व करवाता। उससे आपको फायदा नहीं होता, मैथ में कनेक्टिविटी नहीं आ पाती। बात को समझ गए? तो मैं आपको सिस्टम से करवा रहा हूँ। और ये क्लास नंबर आज 7 है। और ये मैं भी अभी क्या चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है? आपका मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहली क्लास में मैंने बताया था। अभी आपका क्या चल रहा है? संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। कई छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन यहीं से आने हैं। इसके खत्म होने के बाद ये 7 है, 2 से 3 क्लास इसमें और लगेगी, मैक्सिमम 9-10 क्लास जाएगी इसकी। इसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे। आपकी पहला चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई से नहीं घबराना। पहला क्वेश्चन लिखिए, रूट एंडर 1 प्लस रूट एंडर 1 प्लस रूट एंडर 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। हल करना है इसको। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0 और 1 के बीच यानी कि बिटवीन 0 एंड 1, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 के बीच बिटवीन 1 एंड 2, और चौथा ऑप्शन है 2 और 3 के बीच बिटवीन 2 एंड 3। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है और ये एक टॉपिक है। पहले ध्यान सुनिए, ये एक टॉपिक है। टॉपिक जी, इस टॉपिक का नाम है रूट रिपीटेशन। इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 5 से 7 मिनट में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारा कंप्लीट करवा देता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा, इसका दूसरा वर्जन भी तो पूछ सकता है ना। तो मैं आपको पहले क्या बनाऊं कि मैं सिस्टम से पढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन जैसे ही आया, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारा कंप्लीट करवाना। इसलिए आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। खाली सिस्टम से देखिए, एक एक क्लासेज, एक एक वीडियो को सिस्टम से देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ ध्यान से समझना आप। देखिए, जैसे कि इसको हटाते हैं, पहले हम यहाँ पहुँचते हैं। देखिए, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेड हो, एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेड हो और इन्फिनिटी तक गया हुआ हो, इन्फिनिटी तक गया हो और इसके बीच में साइन हो, या तो प्लस का साइन हो सकता है या माइनस का साइन होता है। ध्यान से सुन लीजिए, एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो और वो अनंत तक गया हो और इसके बीच में साइन आया हो, या तो प्लस का आया हो या माइनस का साइन आया हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का जबरदस्त तरीका बताता हूं, 1 ही सेकेंड में निकलेगा। 1 सेकेंड। आपको क्या करना है, जो इसके अंदर नंबर यूज किया गया वो नंबर उठाइए।
तो 12 है नंबर 12। अब 12 का आप कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़िए। कंजिक्यूटिव फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप जो हो वो 1 हो। तो 12 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होगा 12 का 3 × 4। कंजिक्यूटिव फैक्टर को हिंदी में सतत गुणनखंड कहा जाता है। तो इतना भयंकर नाम याद रखने लग रहा है, जैसे लग रहा है कि रामायण का कोई खतरनाक राक्षसनी का नाम है, सतत गुणनखंड। अरे भाई विद्वान थोड़ी बनना है, बात को पकड़नी है। कंजिक्यूटिव फैक्टर इंग्लिश में याद, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बहुत आसान होते हैं, हिंदी में बोलने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो 12 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 3 × 4। कंजिक्यूटिव 4 × 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंजिक्यूटिव फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप जो है वो 1 हो, इन दोनों का डिफरेंस अंतर 1 होना चाहिए। 12 के फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 1 × 12 भी हो सकता है इसका फैक्टर, 6 × 2 भी हो सकता है इसका फैक्टर, 2 × 2 × 3 भी हो सकता है इसका फैक्टर। लेकिन 12 का कोई पूछे कि कंजिक्यूटिव फैक्टर कौन सा है, तो कंजिक्यूटिव फैक्टर कौन सा है? 3 × 4, 3 × 4। तो जो नंबर इसमें यूज किया रहेगा, ध्यान सुनिए, जो नंबर इसमें यूज किया रहेगा उस नंबर का आपको कंजिक्यूटिव फैक्टर निकाल लेना है। अब देखना है कि यहाँ पे साइन किसका है। अगर यहां पर साइन प्लस का होगा तो इस दोनों में बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर साइन माइनस का रहेगा तो इन दोनों में छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? प्लस का साइन है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर ये रहता क्वेश्चन 12 माइनस रूट 12 डॉट इन्फिनिटी तक, तब इसका आंसर क्या आता? छोटा वाला फैक्टर आंसर आ जाता, यानी कि इसका आंसर आ जाता 3। जो नंबर अंदर में रहेगा उसका कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ देना है, और प्लस रहेगा तो बड़ा वाला फैक्टर, छोटा रहेगा तो माइनस रहेगा तो छोटा वाला फैक्टर आना करना। क्लियर हो गया? कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाएंगे, कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस डॉट इन्फिनिटी तक, आपको कह रहा है कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कुछ नहीं, तो 20 का यूज किया गया है तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 4 × 5, 1 सेकेंड में निकलेगा। प्लस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। यहीं पर अगर माइनस होता है सब जगह तो इसका आंसर क्या आ जाता? 4। माइनस है तो 4। ये बात आप समझ गए। आपको याद होगा एक ऐसा ही टाइप का दूसरा था जिसमें रिपीटेशन था, मैं आपको वो भी एक बार ध्यान दिला दूं। एक आपको याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन था, मैं ध्यान दिलाऊं। एक था ऐसे, जैसे देखिए 5 5 5, इसमें 2 टाइप के थे, डॉट इन्फिनिटी तक। एक वर्जन ये था, एक दूसरा वर्जन ये था 5 5। क्लैश नहीं करना माइंड, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। 5 5 5 डॉट करना। आप याद करो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ये मैं बता दिया हूँ। तभी बोला हूँ कि मेरे क्लासेज आप एक एक सिस्टम से देखो, मैं हर एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है मैं एक भी नहीं छोड़ा हूँ। तभी तो मैं कह रहा हूँ 75 से 80% तक की गारंटी देता हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा उसी में से आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। मैथ न बदला है न बदलेगा, बदलता क्या है? क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। मैथ क्या बदलेगा? ये तो ब्रह्मांड सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 4 + 5 9 होता है, चाहे आप भारत में चले जाओ, चाहे अमेरिका में चले जाओ, चाहे क्यूबा में चले जाओ, विश्व ब्रह्मांड के कहीं भी जाओगे तो 4 + 5 9 नहीं होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये दूसरा है, इसके बीच में साइन नहीं है, जब साइन रहेगा तब बनाएंगे, अभी वो क्वेश्चन है, ये मैं बता दिया हूं। अगर एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेड होगा, आपको याद होगा, और ये अनंत तक है तो इसका आंसर वही हो जाएगा जो रिपीटेशन है 5। इसका मैं क्या बताया था, एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन है और ये अनंत तक नहीं है, तो आपको याद होगा मैं क्या बताया, जो नंबर है वो ले लेना, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, और ये गिन लेना कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 का पावर 3 करना है, क्या हो गया 8। इसमें से ये घटाना था, कितना आया 7, तो 7 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा, 5 का पावर 7/8 आंसर होगा, जब ये अनंत तक नहीं होगा। जब ये अनंत तक होगा तो इसी का रिपीटेशन कर दिए, बता दिया हूं, मैं सिर्फ रिकैप करता हूं। बोला कि क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव, ये तो हटाइए, ये तो दूसरी बात होगी, सारे नंबर से ये क्वेश्चन बनाया तो ये तो कंजिक्यूटिव फैक्टर है, 20 वाला क्वेश्चन दिया, 20 का भी कंजिक्यूटिव फैक्टर हो जाएगा। सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटते हैं, सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटते हैं। अब देखो 12 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूट गया, 13 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा 13 का, 6 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूट जाएगा 2 × 3, अब 5 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा, 4 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा, 2 × 2 मत कर देना, ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप होना चाहिए। 1 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा, 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूट जाएगा, 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा 1 × 2।
अगर कहीं पूछ रहा है आपको √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2 का कंसेक्यूटिव फैक्टर क्या होगा 1 गुने 2, प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा 2 होगा इसका आंसर। अगर यहीं पर सब जगह माइनस रहता तो इसका आंसर क्या आता 1 आ जाता आंसर। 2 का टूट जाएगा, 1 का नहीं टूटेगा, 3 का नहीं टूटेगा। अब ध्यान सुनिए, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वो मामूली प्रश्न नहीं है जो आपको पूछा गया है जी, वो प्रश्न मामूली नहीं है जो ये पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये नॉन कंसेक्यूटिव फैक्टर वाला नंबर है, ये बहुत हैवी क्वेश्चन है। अगर इसको बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, इतना हैवी क्वेश्चन है। इसको डॉट 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 एक्स मान करके बोथ साइड स्क्वायरिंग की जाती है, सो तो नहीं करना है। अब ध्यान सुनिए, ये नॉन कंसेक्यूटिव है, इसका कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटेगा। ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट किया गया इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो आया हुआ देखिए। तो जब भी आपको 1 + 1 + 1 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो इसका जो आंसर होता है इसको सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्व करने पर आएगा 1.3। इसका आंसर जो होगा सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1.3। ये सॉल्व कर दिया हूँ, इसका आंसर पॉइंट में आता है, ये बहुत हैवी क्वेश्चन है। तो देखिए अब 1.3 आंसर नहीं मिलेगा आपको, अब ध्यान से रखना। 1.3 का मतलब क्या हो गया 1 और 2 के बीच, ये याद रख लेना थोड़ा। 1 वाले का आंसर क्या होगा 1.3, तो 1.3 मतलब क्या 1 और 2 के बीच, ये थोड़ा माइंड में रख लेना कि इस वाले का आंसर होगा 1 और 2 के बीच। 1.3 1 और 2 के बीच आएगा, आएगा समझ में। अब ये प्लस में भी पूछता है, कभी कभी ये माइनस में भी पूछ देगा। 1 माइनस रूट एंडर 1 माइनस रूट एंडर 1 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसका जो आंसर होता है वो होता है 0.78। तो इसका आंसर होगा किसके बीच 0.78 मतलब क्या 0 और 1 के बीच। कभी भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं दिया रहता, ऑप्शन ऐसे दिया रहता है 0, क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू आता है 0 और 1 के बीच। अगर माइनस में पूछेगा 1 वाला तो इसका आंसर आएगा 0 और 1 के बीच, बिटवीन 0 एंड 1। और ये रहेगा तो आएगा 1 और 2 के बीच, बिटवीन 1 एंड 2। समझ गए, मैंने सारा टाइप्स करवा दिया। इसमें एक टाइप और है, देखिए अगला है वही। देखिए अब क्या है, रूट का पर रूट के ऊपर रूट है, लेकिन इसमें अलग अलग नंबर डाला हुआ है। तो जब और ये इन्फिनिटी तक नहीं है, जैसे रूट एंडर 4 प्लस रूट एंडर 44 प्लस रूट एंडर 10,000 दिया हुआ है, सॉल्व करना है। ऑप्शन है 2 4 16 8। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए इसमें अलग अलग नंबर दिया हो, इन्फिनिटी तक नहीं हो, ठीक है, तो इसको सॉल्व उल्टा करना है। यहाँ से सॉल्व करते हुए बढ़ो और यहाँ तक पहुँच जाओ, 5 सेकेंड में आंसर निकल जाएगा। ये बहुत ईजी है, खाली देखने में भारी लग रहा है आपको। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको उल्टा सॉल्व करना है। 10,000 का वर्गमूल क्या होगा 100 यहाँ प्लस है तो इसको प्लस कर देना, अगर माइनस होता तो माइनस करते। 100 प्लस 144 तो कितना हो गया 144। 144 का वर्गमूल कितना होगा 12। अब 12 और 4 कितना हो गया 16। 16 का वर्गमूल निकालना, नहीं तो 16 देखो ऑप्शन में है, ये गलत है। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। ऑप्शन क्या है सेकंड, 4 इसका आंसर है। ये रूट रिपीटेशन टॉपिक है, इसमें जब भी आपको क्वेश्चन दिखा, देखिए 1-1 सेकंड में निकल रहा है। बोल रहा हूँ खाली बात को पकड़ लेना, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। खाली जो मैं बताया हूँ एक एक क्लासेस देख लेना। मैं पहले कनेक्टेड है, हर क्वेश्चन जहाँ मैं लाया हूँ सोच समझ के कोई क्वेश्चन सेट किया गया है, कंप्लीट है। आप मेरी मेहनत का फायदा उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। पहले क्वेश्चन लिखिए, छोटी कोष्ठ है, स्टार्ट है स्मॉल ब्रैकेट 2 का पावर 3 छोटी कोष्ठ क्लोज बंद का पावर 2 डिवीजन 2 का पावर 3 का पावर 2। इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, इसको हल करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर आंसर स्टूडेंट इसका 1 मारता है, क्योंकि देखता है ये 2 का पावर 3 का पावर 2 डिवाइड करना है, 2 का पावर 3 का पावर 2 दोनों कट गया, आंसर हो गया 1। आंसर 1 गलत है, पहला आंसर नहीं है इसका। अब ये ध्यान समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना, देखो जब किसी नंबर का 1 से ज़्यादा पावर हो और इसके पावर ब्रैकेट के साथ क्लोज किए हुए, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको याद होगा तो, ठीक है। तभी बोला पूरा कनेक्टेड है, मैथ को कहीं कहीं से नहीं फट सकते हैं। जड़ से धरिए इसको, जड़ से धरिए, टॉप तक ले जाइए इसको, ठीक है। जब किसी नंबर का 1 से ज़्यादा पावर हो और ये ब्रैकेट से क्लोज हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का पावर क्या हो गया 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। ये पहला का स्टेटमेंट क्लियर। डिवीजन है तो डिवीजन। जब किसी नंबर का 1 से ज़्यादा पावर हो और ये ब्रैकेट के साथ क्लोज नहीं हो, तो इसके ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, तब इसका मतलब होता है ये नंबर
पावर है इसका, यानी कि 2 जो है वो पावर है 3 का, यानी कि 2 3 का पावर है, तो 2 3 का पावर यानी कि 3 का पावर 2 कितना होगा 9, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 9 हो जाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बात को आप समझिए पहले, कहीं दिया हुआ आपको 3 का पावर 4 का पावर 2 ऐसे, और कहीं दिया हुआ आपको 3 का पावर 4 का पावर 2 ऐसे, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर ब्रैकेट लगा दिया है तो इसका मतलब हो गया पावर को मल्टीप्लाई 3 का पावर 8, अगर पावर 1 से ज़्यादा है, अब ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब है कि ये पावर है इसका, तो 3 का पावर यानी कि 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 क्या हो गया 16, ये है, यही मैं किया हूँ यहाँ पे। अब आपको पता होगा डिवीजन में अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, 2 का पावर 6 में से -9 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। अब आपको याद होगा मैंने ये बता दिया किसी नंबर का पावर अगर माइनस में हो तो उसको प्लस में करेंगे पावर को, जब तक पावर को प्लस में नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो पावर को प्लस में करने का क्या रूल बताया था, नंबर को पलट देना है, तो 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, जैसे ही नंबर को पलटोगे पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। अब क्या हो गया 1 और 2 का पावर 3 8, इसका आंसर क्या होगा 1/8, ऑप्शन नंबर लास्ट 1/8 इसका आंसर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। आज की क्लास बेहतरीन क्लास है, आज की कई टॉपिक धांसू क्वेश्चन सब आ रहा है, आज तो गर्दा उड़ेगा, ठीक है, पैसेंस रखिए थोड़ा सा खाली। देखिए क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 3√2। देखिए ये 3 बाहर नहीं है, 3 इसके अंदर है, ऐसे है, ये इसके अंदर एंगल के अंदर है, 3 बाहर नहीं है। 3√2 √3 3√5, ये 3 फिर अंदर है, और ये 3√4 ये वहाँ पे भी ऐसे रहता है, ये मैं समझाने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा, ये अंदर है। अगर यहाँ पे छोटा नंबर कोई लटका हुआ है समझ आना एंगल के अंदर है, इसके बाहर अगर कोई नंबर रहता है तो जैसे ये बड़ा नंबर है ना वैसे ही बाहर रहेगा, ये समझ गए ना। हाँ, ये पकड़ना पड़ता है क्योंकि कंप्यूटराइज टाइपिंग होती है ना, तो ऐसे ही रहता है। तो क्वेश्चन क्या है मैं एक बार नीचे लिखता हूँ, 3√2 √3 3√5 और 3√4। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन और जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूँ। 10 सेकंड के भीतर आंसर निकलेगा, 10 सेकंड लगेगा भी नहीं, और कैलकुलेशन अच्छा हुआ तो खाली बात को समझ लेना। कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट, बड़ा कौन सा है इन चारों में, सबसे बड़ा कौन सा। देखिए एक आपको याद होगा, एक भिन्न वाला फ्रैक्शन वाले का मैंने जबरदस्त तरीका बताया था गैप लेके, कि कभी आजकल क्या है पैटर्न बदला है कुछ। मान लीजिए कि क्या होता है ना कि पहले भिन्न से ज़्यादा पूछता था कि 4 को भिन्न दे देगा, 5/7 11/17 19/23 31/33, बताओ कौन सा बड़ा है। आजकल रूट वाला भी आता है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया कैसे भी पूछ देता है, क्या बताओ इसमें कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। देखिए जबरदस्त तरीका बताता हूँ जब भी इसमें निकालना हो। तो आप क्या करना, ये जो नंबर है अंदर में ये जो नंबर है 3 यहाँ खाली है, तो आपको पता है यहाँ क्या होता है 2 माना जाता है, इतना तो पता है ना। जब भी ये एंगल खाली हो तो क्या माना जाता है 2 माना जाता है। तो 3 2 3 3 का आपको एलसीएम लेना है, एंगल के अंदर जो नंबर है उसका एलसीएम लेना है। तो 3 2 3 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। क्लियर हो गया। एंगल के अंदर जो नंबर है उसका एलसीएम ले लेना है। अब आपको क्या करना है, अब एंगल के अंदर ये एंगल, इसे पेयर नंबर बोलते हैं, मैंने पहले बताया था लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए। एंगल के अंदर जो नंबर है सबका एलसीएम ले ली, कितना है 6। अब सबको जितना एलसीएम आया है सबको अब 6 करना है, एंगल में सबको 6 करना है। ध्यान से देखिए, सबको 6 करना है। एलसीएम कितना आया 6, सबको अब 6 करना है, एलसीएम के बराबर लाना है। तो यहाँ तो 3 है ही, अब इसको 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो जितने से आप इसको एलसीएम के बराबर लाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे, अंदर वाले नंबर का उतना ही पावर कर देना था। कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो अंदर वाले नंबर का पावर कर देना, यानी कि 2 का पावर 2 कितना हो गया 4। सब मैं वैसे ही करूँ, यहाँ खाली है तो 2 माना जाता है, 2 तिया 6, 6 लाना है। तो अंदर वाले नंबर को कितने से गुना करो, पावर करोगे 3 से। जितने से गुना करोगे यहाँ पे अंदर वाले नंबर को उतना ही पावर कर देना। 3 तिया 27, यहाँ 3 है 2 2 25, यहाँ 3 है 2 2 4 चौका 16। अब आप देखो इसमें सबसे बड़ा है कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा कौन सा है 27, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, यानी कि सेकंड वाला सबसे बड़ा है। √3 सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर 3, √3 सबसे बड़ा है। पूछता सबसे छोटा कौन सा है, 4 सबसे छोटा है, पहला ऑप्शन सबसे छोटा है। कभी पूछता है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, कभी कहेगा घटते हुए क्रम में,
अवरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, कोई से भी पूछ सकता है। और ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बच्चा इतना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान। जरमत मतलब होता है मूर्ख जो बुद्धि से पैदल हो, और सुजान मतलब होता है प्रकांड विद्वान, अ ग्रेट स्कॉलर। अभ्यास वो चीज़ है जो मूर्खता से विद्वता की ओर ले जाती है। प्रैक्टिस, बार बार रगड़िए। मैथ रगड़ंत है। अगर आप ये समझ गए इतना करने, देखो ना बच्चा जानते हैं यही बना लेता है, यही कर लेता है। देखिए वो देखा 3 खाली है 2, एलसीएम कितना आया 6, फटाफट यही क्या 3 दूनी 6, 2 का पावर 2 4, खाली है 2 तिया 6, 3 का पावर पता है, कॉन्सेप्ट है। 3 से 3 दूनी 6 पता है, 2 5 का पावर 2 25, 3 दूनी 6 16। देखो यही पता चल गया, इतना खींचने की क्या जरूरत है। मैं तो देखिए मैं तो सबको लेके चलूंगा ना। कोई बच्चा बहुत कमजोर होगा तो मुझे पूरा लिखना पड़ता है। आपका कैलकुलेशन अच्छा कितना, आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है, बात को खाली पकड़ लीजिए, वहीं सॉल्व कर दीजिए ना। खींचने क्या है, टीचर की बातों को ज़्यादा नहीं लिखाया जाता। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो 50% हटाइए, कॉन्सेप्ट खाली पकड़िए। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन बनाने पे कम फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। कॉन्सेप्ट बना लेंगे हजारों क्वेश्चन बनने लगेगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कितना भी क्वेश्चन बना लेंगे अगला क्वेश्चन फंस जाएगा। इसलिए अब इसमें कोई भी आपको कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं दे, आप फट से बना लेंगे, आप वो आंसर क्लियर हो गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की क्लास तो धांसू क्लास है, ये मैं बता दिया था 12 वाले में, ठीक है। अगला देखिए, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ अगला नेक्स्ट। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन लिखिए, 4 घंटियां क्रमशः 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के बाद बजती है। यदि वे सभी एक साथ 10 बजे बजते हो तो फिर किस समय उनकी एक साथ फिर से वो घंटी बजेगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्लियर करता हूं। जब भी आपको ध्यान से सुन लेना, जब भी आप ध्यान से सुन लेना, जब भी आपको घंटी वाले क्वेश्चन आए, बेल्स वाले क्वेश्चन आए, या बेल्स वाले क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बेल वाले क्वेश्चन आ जाए, बेल्स वाले, या कहे कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 3 आदमी या 4 आदमी कहीं खड़ा है। मान लीजिए एक वृत्ताकार मैदान है, सर्कुलर मैदान है, कहेगा इसके चारों ओर ABCD, मान लीजिए ए कहेगा 12 सेकंड में चक्कर लगाता है, बी कहेगा 10 सेकंड में चक्कर लगाता है, सी कहेगा 10 सेकंड में, ई कहेगा 8 सेकंड में। जब भी बेल वाले क्वेश्चन आए, 4 चौराहे पे 4 लाल बत्तियां, रेड लाइट वाले क्वेश्चन आए, वृत्ताकार मैदान वाले क्वेश्चन आए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको डाटा को क्या करना है, उठा करके डायरेक्ट LCM निकाल देना, आंसर धड़ाक से आ जाएगा। 6, 8, 12 और 18 का LCM निकालोगे तो आएगा 72। सेकेंड में है तो 72 सेकेंड आंसर होगा इसका। लेकिन देखो ऑप्शन में 72 सेकेंड नहीं दिया है। पहले बात में समझिए, बेल वाले क्वेश्चन, लाल बत्ती वाले क्वेश्चन और वृत्ताकार मैदान वाले पे कहीं 4-5 आदमी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, दोबारा कब मिलेगा वो फिर चक्कर लगाए, LCM निकाल लेना। समझ गए जी, क्लियर है। अब देखो 72। अब इसमें क्या है कि कहा रहा है कि ये सभी घंटियां एक साथ 10 बजे बजी थी, दोबारा कब बजेगी। देखो ये रेलवे का टाइम दिया हुआ है, तो 10 बजे तो बजी थी, अब दोबारा बजेगी 72 सेकेंड बाद। तो 72 सेकेंड का मतलब क्या, 1 मिनट 12 सेकेंड। तो अब देखो 10, तो 1 मिनट 10 बजे बजी थी, तो 10 बज के 1 मिनट 12 सेकेंड ऐसे लिखेंगे, रेलवे में ऐसे लिखा जाता है। देखो 10 बज के, ये 10 मिनट 12 सेकेंड है, नहीं आंसर। 10 बज के 1 मिनट 21 सेकेंड, देखो कितना ऑप्शन कन्फ्यूजिंग बनाया है। 10 बज के 1 मिनट 12 सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर 3 है आंसर। अगर टाइम दिया रहेगा तब तो फिर ऐसे रहेगा, अगर टाइम नहीं दिया रहता तो आंसर रहता सेकेंड में, तो मार देते आप। ये 3 पे। अब एक ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि एक ड्रम में 500 लीटर दूध है, एक ड्रम में 600 लीटर दूध है, एक ड्रम में 550 लीटर दूध है, एक बड़ा से बड़ा गैलन बनाना है, तो बताएं कि उस गैलन का क्या यूनिट होगा। जब भी बड़ा से बड़ा, ध्यान सुनिए, मैक्सिमम कोई पूछे तो HCF निकाल लेना डाटा का। और जब ये 3 टाइप का क्वेश्चन आए, बेल वाले, घंटी वाले और वृत्ताकार मैदान वाले, कहीं दोबारा कब मिलेगा, तो उसमें क्या करना, LCM निकाल लेना। और जब कहेगा अधिकतम संख्या किसी चीज़ की ज्ञात करो, डाटा 2 या 3 दिया रहे, मैक्सिमम निकालने के लिए कहे कि एक कमरा है, कहेगा लंबाई है 72 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 124 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 256 सेंटीमीटर, कहेगा एक बड़ा से बड़ा स्केल बनाए जो इन बीमाओं को, डायमेंशंस को पूरा माप सके। जैसे ही बड़ा से बड़ा के तो डाटा को HCF निकाल लेना है, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। आज थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इट्स अ वेरी वेरी LCM SCF एक ऐसा चैप्टर है कि आपसे वहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके सेट में।
एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:5 है। और उनका गुणनफल एंड दियर प्रोडक्ट इज 5120, उनका गुणनफल 5120 है। तो उसका एचसीएफ क्या होगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 16, 256, 24 और कितना है? 576। अब ध्यान सुनिए, जबरदस्त तरीका बताता हूँ, 21 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। ध्यान से सुनना। देखो, जब भी आपको गुणनफल दिया रहे, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया रहे और पूछे एचसीएफ क्या होगा, तो गुणनफल उठा लेना 5120 और प्रोडक्ट को जो इस रेशियो दिया हुआ है, रेशियो, इस रेशियो को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। ध्यान से सुनना, रेशियो को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। तो 4 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 20। इसको काटेंगे, आएगा 256। देखो, पहला सेकंड ऑप्शन है 256, ये आंसर नहीं होगा। अब जो ये डाटा आया 256, अब इसका वर्गमूल निकाल लेना, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकाल लेना। तो क्या आएगा इसका आंसर? 16। 16 का स्क्वायर 256, पहला ऑप्शन है, इसका आंसर है 16। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जब गुणनफल हो, ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे जब गुणनफल हो तब डाटा को निकाल के स्क्वायर निकाल। अगर यहाँ गुणनफल के बदला में कहता कि योग हो, सम हो, योग हो, तब आप सिर्फ इसको इससे भाग देते, जो नंबर आता वही आंसर आता, स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत आपको नहीं थी। समझ गई? यहाँ 2 रहता है, एक तो गुणनफल रहेगा, गुणनफल रहेगा तो रेशियो को मल्टीप्लाई करके भाग देना, जो डाटा आया उसका वर्गमूल निकाल लेना, स्क्वायर रूट। अगर गुणनफल के बदला में कहता है योग, इंग्लिश में उसको सम बोलते हैं, ठीक है। अगर योग रहता तो डाटा सेम ऐसे ही करते, भाग देते, जो डाटा होता वही आंसर आ जाता, 256 आंसर आ जाता। अगर यहाँ पे योग कह दे तो गुणनफल रहेगा तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मैं बता चुका हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आ गया है, तो ये बोलता हूँ ना, मैथ मेरा पूरा कनेक्टेड है। ध्यान से देखिए, बहुत सिस्टम से क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 140 है। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 140 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 7 क्रमागत, द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 140, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज। आप याद करो, क्रमागत वाला में मैं सिखाया था आपको, क्वेश्चन आया था विषम संख्या, 10 विषम संख्या, 10 लगातार विषम संख्याओं का, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 400 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करनी थी, मैंने दिया था। द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 400, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। मैं वहां पे ये तीनों टाइप की ट्रिक मैंने बता दी थी, अगर आपको नहीं याद है तो बोला, तो सिस्टम से देखिए ना, मजे के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वो ये समय नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम से देखना है। अब देखिए, बताता हूँ, मैं बताया था कि जब भी नेचुरल नंबर से क्वेश्चन पूछेगा कंसेक्यूटिव वाले में, तो मैंने ट्रिक बताया था मध्य प्राकृत संख्या का, मध्य प्राकृत संख्या, मिडिल नेचुरल नंबर का। मैंने क्या बोला था? योग बटे संख्या, सम अपॉन नंबर। योग कितना है? 140, संख्या कितना है, नंबर कितना है, 7, भाग दो फट से। देखो कितना जबरदस्त तरीका बताया था, ये निकला बीच वाली संख्या, मिडिल नंबर। आपको पूछा क्या है? बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 7 संख्या है, 7 में बीच वाली निकली 20, 7 नेचुरल नंबर है, तो 3 आगे होगा, 3 पीछे होगा, 20 वाली 20 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 3 जोड़ देते हैं उसमें, तो कितना आएगा आंसर? 20 + 3 कितना होगा? 23 होगा। छोटी पूछता तो 20 में से 3 घटा देते, 17 आता। समझ गए? बता दिया हूं मैं, सम और विषम पे भी क्वेश्चन आता है, इवन और ऑड पे भी, मैंने तीनों बता दिया था। कंप्लीट है, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछिए। अगला, इसमें एक क्वेश्चन और है बेटा, रुक जाना, भी बहुत भयंकर क्वेश्चन लाया हूं, रुक जाना, पर ये कंप्लीट करवा देता हूं मैं पहले। तो ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम एक जबरदस्त चीज आपको सिखाता हूं, जबरदस्त चीज। पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जो क्वेश्चन थे ना, दिमाग को फाड़ देने वाला क्वेश्चन था, और जबरदस्त सॉल्यूशन दिया हूं, आप जानते होंगे सबका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है, फिर ये एंगल में है, ये 3, इसका सॉल्व करना है। पेयर नंबर 3 है, 0.012167, आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये 3 पेयर है, तो बेसिक चीजें तो आपको पता होगा कि अगर किसी नंबर का पेयर नंबर, ये एंगल में 3 है, तो आप जानते होंगे कि अंदर वाले नंबर को 3 के टर्म में तोड़ते हैं और उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं पेयर बना के। अब इसका आंसर क्या होगा? तो कैसे तोड़ते हैं? 3, 8 को तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, घनमूल है ये, क्यूब रूट, पढ़े होंगे ना बचपन में।
तो अब यहाँ तोड़ दिए, इसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। यहाँ अगर 3 रहता है तो अंदर वाले नंबर को 3 के टर्म में तोड़ के और उसमें से जोड़ा बना लेते हैं, 3 का पेयर बना के उसमें से एक निकाल लेते हैं आंसर। तो ये तो छोटा नंबर है ना, मान लीजिए 3√125 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 125 को तोड़ देते हैं, 5 गुने 5 गुने 5 और एक पेयर बना के निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपको आता है। लेकिन यहाँ पे नंबर है 12,167, पॉइंट भी डाला हुआ है, तब कैसे बनाएंगे 12,167? बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? जबरदस्त ट्रिक सिखाता हूं, 1 सेकंड में आज के बाद हार्ड से हार्ड क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दोगे। हार्ड से हार्ड किसी भी नंबर का घनमूल बताओ, कर रहा हूं 1 सेकंड नहीं लगेगा, निकाल लोगे। अब कॉन्सेप्ट समझो, मैं आपको समझाता हूं बड़े बड़े नंबर का घनमूल कैसे निकालेंगे। देखिए यही समझाता हूं। देखिए आपको कोई कह रहा है, ध्यान से देखना, आपको कोई कह रहा है 3375 का क्यूब रूट निकालो, क्या होगा? बड़ा नंबर है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पे जब भी बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालो, घनमूल निकालो, तो इधर से 3 अंक का पेयर बनाना है। 3 अंक का 3 डिजिट का पेयर बनाना ही बनाना है, 3 अंक का बनाना है। और आपको ये देखना है कि ये जो फर्स्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट से बोलते हैं, ये पहला अंक, ये जो इकाई अंक जिसे बोलते हैं ना यूनिट डिजिट, ये जो यूनिट डिजिट है ये किस अंक के, ध्यान सुना, किस अंक के, किस डिजिट के क्यूब का यूनिट डिजिट है, क्यूब का यूनिट डिजिट है किसका? अब मान देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729। इतना तक की जरूरत है अभी आपको, इतने तक के डिजिट तो यहीं तक होते हैं ना 9। तो आपको ये देखना पेयर बनाए। अब ये देखो ये 5 किसके क्यूब के यूनिट डिजिट है, तो 5 जो है वो 5 के क्यूब का यूनिट डिजिट होगा ना, तो जिसके क्यूब का यूनिट डिजिट होगा वो नंबर ले लेना है। ध्यान सुना, पूरा फोकस करना, 1-2 टाइप बताऊंगा तब क्लैरिटी आएगा। तो ये 5 लेना, पेयर बनाए। ये देखो 5 किस डिजिट के क्यूब का यूनिट डिजिट है, तो 5 के क्यूब का यूनिट डिजिट 5 है, तो वो डिजिट लेना होता है। ये डिजिट इधर देखो, ये लेना है 5, अभी तो मैच कर रहा है इसलिए कर रहा हूं। ये देखो 5। अब यहां पर देखो, यहां पे क्या बचा 3, यहां जितना बचे 3 बचे, 13 बचे, 30 बचे, जितना बचे आपको खाली ये चेक कर लेना है कि ये किसके क्यूब के नजदीक है। क्यूब के 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, ज्यादा हो गया तो ठीक इसके पीछे वाला लेना, तो 1 का क्यूब 1, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 से ज्यादा हो गया ना 2 का क्यूब, तो कम वाला लेना, ठीक पीछे वाला। 15 आंसर है इसका। देखो कितना तेजी से निकला, बात को समझे। अब फिर एक नंबर, घबराइए मत, मैं आपको फिर एक नंबर देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराएंगे तो घबरा जाएंगे आप, ठीक है। मैं आपको नंबर दिया, कोई भी नंबर मैं आपको दिया 15,625, मैंने कहा बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा। क्या होगा क्यूब रूट? 3 का पेयर बनाओ 5, तो किसके लास्ट में 5, तो 5। अब यहाँ क्या बचा 15, देखो किसके क्यूब का, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 3 का क्यूब नहीं लेना है, ज्यादा हो गया 15 से 2 ले लेंगे, 25 इसका आंसर है। अब इसी में क्या करता है वो पॉइंट बिठा देता है। मान लीजिए 3 अंक के बाद पॉइंट बिठा दिया यहाँ पे, तो अगर अंदर में 3 अंक के बाद पॉइंट बिठाया है तो बाहर में क्या करोगे 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा दोगे, इतना तो आपको पता होगा। अगर अंदर में 6 अंक के बाद पॉइंट बिठाया है तो बाहर में 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाओगे, इतना तो पता होगा, नहीं पता तो बता दिया हूं। आई बात समझ में? कोई भी नंबर का आप ऐसे ही निकालोगे। अब यहां पे देखो, अब ध्यान से देखो, पहले इसका क्यूब रूट निकालते हैं, 12,167 का क्यूब निकालते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, बनाए 7। देखो किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट है, देखो 7 किसका, ये देखो 7 यहां है, ये 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या है 7, तो ये 3 लेना है आपको। अब आया समझ में? ये नंबर लिया था, ये 3 लेंगे, यहां हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 12। अब ये देखो 12 किसके क्यूब के नजदीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ज्यादा हो गया 12, कम वाला लेना है, तो यानी क्या हो गया 2 हो गया। अब कितने अंक के बाद पॉइंट है, देखो 3 अंक के बाद पॉइंट, अब फिर 3 अंक के बाद 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो आपको बाहर में क्या है 2 अंक के बाद पॉइंट उठाना। अगर 3 अंक के बाद पॉइंट होता तो बाहर में जो नंबर निकलेगा उसमें 1 अंक के बाद पॉइंट, अगर 6 अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर जो नंबर निकलेगा उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ लगा दो 0, यहाँ लगाओ चाहे लगाओ कोई दिक्कत नहीं, 0.23 इसका आंसर है। ये आंसर बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं है, यही देख लेना है कि 7 किसका यूनिट डिजिट है, किसके क्यूब का। तो 3 का क्यूब 27 होता है, 7 तो 3 लेंगे, ये न डिजिट लिया जाएगा। आई बात समझ में? कंप्लीट है, कोई दिक्कत, कोई भी नंबर हो आप ऐसे ही करना है।
बना लेंगे ना, बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट सिखा दिया हूँ, देखो डायरेक्ट पूछता है, कभी कल एक एक दो ले लेता है, कभी कल ऐसे ही पूछ देता है। कंप्लीट है। चलिए अगला हो गया है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये तो आप धड़ाक से बना लेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिखें, इसको टेंशन ही लेना है, क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 16 दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना है। एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है 20, 24, 28, 32 और याद करो ये 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। क्या है, इक्वेशन। मैं आपको क्या बताया था, इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, या तो अपने मन से वेरीफाई करो, या हार्ड लग रहा है तो ऑप्शन से बढ़ जाओ। देखो क्या है क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 16 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, क्या निकालना है, x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4। देखो ये 2 सेकेंड का आंसर है, इसको वेरीफाई करो, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, वेरीफाई करो। तो देखो 4 x प्लस वाई कितना है 4, इसको तोड़ देते हैं 2 प्लस 2, अब यहाँ रखते हैं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ भी रखते हैं 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 प्लस 8 कितना आ रहा है 16 आ रहा है। वेरीफाई करिए, क्या बोला था, देखो चुटकियों में निकला आंसर। कोई भी इक्वेशन हो, समीकरण हो, वेरीफाई करो या अपने मन से रखो, 2 ही चीजें करनी है। इसको वेरीफाई करें, x प्लस वाई 4 है तो या तो 2 प्लस 2 होगा या 1 प्लस 3 होगा, तो 1 प्लस 3, 3 का क्यूब 27 हो जाता है, यहाँ देखिए 16 लाना है, इसलिए हमने फट से 2 प्लस 2 ले लिया। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 8 8 16, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो x कितना होगा 2, y कितना होगा 2। अब क्या पूरा है 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 कितना होगा 16 प्लस 2 का पावर 4 फिर कितना होगा 16, 16 प्लस 16 कितना होगा 32। देखो 5 सेकेंड लगा बनाने में, तभी तो बोला हम बुद्धि से काम करना। मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा हूँ, नौकरी दिलाने के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ, और जितने कम समय में आपको जो चीज़ें चाहिए मैं उससे भी बहुत कम समय में दे रहा हूँ। ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, मेरा मैथ बेजोड़ है, सॉल्यूशन ज़बरदस्त है, वो आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। इसमें क्योंकि थोड़ा मैं डीप लेके ही चलता हूँ, क्योंकि आपका लेवल ज़्यादा है, तो मैं 2 से 3 क्लासेस और दूंगा। ये 7 क्लास है, देखते हैं 2-3 क्लास में इसमें और दूंगा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में। उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे। मैं पहले बोलते हूँ 28 से 30-32 क्लासेस लगेंगी आपको, आप उस पर निश्चिंत हो जाएंगे, मैथ के लिए टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।